सौरभ कोहली आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में। आज हम चर्चा करेंगे ऐसे सर्कुलर के बारे में जो आया है बच्चों के लिए, जिसमें मांगा गया है कि जो भी बच्चे ब्रेव हैं उनके लिए अवार्ड है स्कीम ऑफ इंडियन काउंसिल फॉर चिल्ड्रन वेलफेयर ऑफ नेशनल ब्रेवरी अवार्ड्स फॉर चिल्ड्रन 2022। डेट 11 जुलाई का ये सर्कुलर है। जिस सर्कुलर में मेंशन है, इसमें मेंशन किया गया है कि किस प्रकार आपको, अगर आप ब्रेव हो और जो टर्म एंड कंडीशन फॉलो करते हो, अगर उसके तहत सही पाए जाते हो तो आपको अवार्ड मिल सकता है। जो ये सर्कुलर है डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन दिल्ली से, तिमारपुर से, ओल्ड पत्राचार बिल्डिंग, लखनऊ रोड से है। और इसके बारे में आज मैं चर्चा करूँगा पूरी। और जो कोई भी हमारे चैनल के साथ नया जुड़ा हो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल वाले बटन को ज़रूर प्रेस कर दे ताकि सारी नोटिफिकेशन उन तक ज़रूर मिल सके। तो जो भी ये सर्कुलर है, इसमें मेंशन है, जो कॉपी ऑफ सर्कुलर है बियरिंग नंबर सो एंड सो 23/5/2022 के हिसाब से नेशनल ब्रेवरी अवार्ड्स फॉर एग्जेम्पलरी एक्ट ऑफ ब्रेवरी ऑफ चिल्ड्रन। अगर किसी बच्चे ने कोई ऐसा एक्ट किया है जो काफ़ी सराहनीय है, ब्रेवरी की एग्जेम्पलरी एक्ट को पार करता है और अच्छा है, तो उसके लिए नॉमिनेशन अवेलेबल है। नॉमिनेशन यानी कि जो भी बच्चा अगर ब्रेवरी अवार्ड के लिए फिलअप करता है तो उसके लिए क्या क्या डिटेल्स हैं, वो सब के लिए यहाँ जानकारी दी जाएगी। जो वेबसाइट है iccw.co.in, इस पे आप जाएं, नॉमिनेशन को फिल करें, देखें। अब आगे हम चर्चा करते हैं इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स मांगी हैं। जैसा कि इसमें मेंशन है, आर यू ब्रेव एंड फियरलेस इन एडवर्सिटी, वॉज योर डीड एन एक्ट ऑफ करेज एंड डेयरिंग, आर यू बिटवीन 6 to 18 ईयर्स ऑफ एज। स्टूडेंट की एज होनी चाहिए 6 से 18 साल के बीच। और इफ़ यू आर ICCW हैज़ एन अवार्ड फॉर यू। अगर आप ये सब कंडीशन पूरी करते हैं, यानी कि आप फियरलेस हैं, ब्रेव हैं और आपने कोई ऐसा कारनामा किया है जिसके लिए आपको सराहना मिलनी चाहिए ब्रेवरी की, तो ये अवार्ड आप ही के लिए है। तो कैश प्राइज़ है, इसमें मेडल है, साइटेशन है, सर्टिफिकेट्स है, एजुकेशनल स्पॉन्सरशिप है, काफ़ी कुछ है इसमें। क्या क्या है इसमें? कैश प्राइज़, मेडल, साइटेशन, एजुकेशनल स्पॉन्सरशिप। इमीडिएटली अप्लाई करें। लास्ट डेट इसकी अक्टूबर 15 है 2022। अब जो ये स्कीम है, एक्चुअली ये इंडियन काउंसिल फॉर चाइल्ड वेलफेयर की तरफ से स्कीम है, जिसका लेटर को आगे फॉरवर्ड करते हुए डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन ने हमें भेजा है। मेन ये स्कीम है इंडियन काउंसिल फॉर चाइल्ड वेलफेयर की। इस स्कीम के तहत ICCW नेशनल ब्रेवरी अवार्ड्स फॉर चिल्ड्रन 2022 मनाया जा रहा है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव मेन ये है कि जो बच्चे ने अगर कोई अच्छा एक्ट किया है, स्पॉन्टेनियस सेल्फलेस सर्विस करी है, अपनी जान की परवाह किए बगैर अगर उसने कोई काम किया है और फिजिकल इंजरी से किसी को बचाया है, तो उसको अवार्ड मिलना चाहिए। आगे हम देखें प्रोसेस ऑफ इनवाइटिंग एप्लीकेशन। जो एप्लीकेशन है ऑल ओवर इंडिया से मंगाई गई हैं। नॉमिनेशन आर रिसीव्ड इन द प्रिस्क्राइब्ड एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन फॉर्म के माध्यम से, जो मैं आगे डिस्कस करूँगा, पूरा बताया गया है क्या क्या चीज़ें मांगी गई हैं। एज लिमिट 6 से 18 साल के बीच होनी चाहिए। रिकमेंडिंग कम्पिटेंट अथॉरिटी कौन है? प्रिंसिपल, हेडमास्टर ऑफ स्कूल। और स्टेट काउंसिल फॉर चाइल्ड वेलफेयर के लिए पंचायत, जिला परिषद, प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी, कलेक्टर, DM, गवर्नमेंट ऑफिशियल, ये सब है। सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, ये सब रिकमेंडेड अथॉरिटीज़ हैं। यानी कि किसी बच्चे ने कोई सराहनीय काम किया है तो प्रिंसिपल हो गए, हेडमास्टर हो गए, कलेक्टर हो गए, DM हो गए, गवर्नमेंट ऑफिशियल हो गए, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हो गए, या स्टेट काउंसिल ऑफ चाइल्ड वेलफेयर के प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी हो गए, ये उसके नॉमिनेशन पर स्टैंप लगाकर उसको रिकमेंड कर सकते हैं। डेट ऑफ इंसिडेंट मेंशन करनी है कि किस इंसिडेंट को उसने ये सब चीज़ें आसानी से करी और बच्चों को बचाया या किस किस चीज़ में इवेंट में भाग लिया। डेट ऑफ सबमिशन 15 अक्टूबर है। सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है? वो कमेटी डिसाइड करेगी सिलेक्शन प्रोसीजर। सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन डज नॉट गारंटी सिलेक्शन, द डिसीजन ऑफ द सिलेक्शन कमेटी शैल बी फाइनल। जो भी सिलेक्शन कमेटी का फाइनल डिसीजन होगा वही तय होगा। अवार्ड क्या क्या है? मेडल है गोल्ड सिल्वर, सर्टिफिकेट है, कैश अवार्ड्स है,
अब देखिए कैश अवार्ड में कितना कितना अवार्ड्स है। ध्रुव अवार्ड के तहत मार्कंडे अवार्ड, श्रवण अवार्ड, प्रहलाद अवार्ड, एकलव्य अवार्ड, अभिमन्यु अवार्ड, जनरल अवार्ड्स 40,000, 75,000, 1 लाख तक का अवार्ड्स है। टोटल अवार्ड्स है रिस्ट्रिक्टेड टू 25। हाईलाइट्स ऑफ द अवार्ड, एलिजिबल अवार्डीज आर ग्रांटेड फाइनेंशियल असिस्टेंस अंटिल दे कंप्लीट देयर स्कूलिंग। जब तक वो स्कूलिंग कंप्लीट नहीं कर लेते तब तक वो जो फाइनेंशियल है मतलब पैसे उन्हें नहीं मिलेंगे। अब देखिए नॉमिनेशन फॉर्म किस तरह से भरा जाएगा। नेम ऑफ द चाइल्ड, डेट ऑफ बर्थ, मेल फीमेल, एड्रेस, क्लास कौन सी क्लास में है, स्कूल का नाम, एड्रेस, मदर फादर नेम और डेट ऑफ विच वॉज डीड वॉज परफॉर्म, यानी कि जो जब उसने वो एक्ट किया था, जब बचाया था किसी को या ब्रेवरी करी थी तब वो डेट क्या थी, नेचर और किस तरह का काम था वो, रिलेशनशिप क्या है उसका पर्सन के साथ जिसको बचाया था उसने, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट क्या है, उसने क्या क्या लगाया है कि इसमें ये लिखा हुआ है कि ये चीज़ें इसने बचाया है, न्यूज़पेपर, एफआईआर की कॉपी या कुछ भी चीज़ हो जिसमें मेंशन हो कि इस बच्चे ने ये बचाया था, ये सब चीज़ें होनी चाहिए। आगे बच्चे का फैमिली का बैकग्राउंड, नियरेस्ट रेलवे स्टेशन, नियरेस्ट एयरपोर्ट, नेम ऑफ द एस्कॉर्ट एंड रिलेशनशिप विद एप्लीकेंट, जो भी बच्चे के साथ अवार्ड रिसीव करने जाएगा उसका नाम, एज ऑफ द एस्कॉर्ट यानी कि उसके साथ जो रहेगा उसका एज क्या है, हैज़ एनी मेंबर ऑफ द एप्लीकेंट फैमिली ऑलरेडी रिसीव्ड, अगर किसी बच्चे के फैमिली ने ऑलरेडी रिसीव किया है कि नहीं ये अवार्ड, ये इस तरह की सब चीज़ें पूछी गई हैं। आगे देखा जाए तो अंडरटेकिंग है, अंडरटेकिंग किस तरह से देनी है, सिग्नेचर्स, सील, नेम, कंसेंट, इस तरह से पूरी अंडरटेकिंग जाएगी। नेम एंड डेजिग्नेशन ऑफ द रिकमेंडिंग अथॉरिटी, तो अगर आप में काबिलियत है, अगर आपने इस तरह का कोई काम किया है तो जल्दी अपने आप ये तैयारी कर लें और अपने प्रिंसिपल या अपने हेड के पास जाएं, जहाँ पर भी आप हों, इस तरह का अंडरटेकिंग के माध्यम से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यही था आज की वीडियो में। इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।